हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशिमा रोते हुए अपने घर आती है और आने के बाद अपनी माँ को जबरदस्ती गले से लगाकर रोते हुए कहती है, हाय माँ, देखो ना क्या हो गया। अब मैं जीना नहीं चाहती, मर जाने दो मुझे रोकना मत। अरे क्या हो गया और ऐसे क्यों रो रही है? सच बता, तू कॉलेज में फिर से फेल हो गई है ना? यही सच है ना? आपको कैसे पता कि मैं फेल हो गई? बेटी मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे और तेरे मगरमच्छ के आंसुओं को अच्छी तरह से समझती हूँ और मुझे पता था तुझसे पढ़ाई तो होने से रही, इसलिए मैंने तेरे लिए एक रिश्ता पहले से ही देख लिया था। आज शाम को वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं, तो वो अपना हरे रंग का सूट पहनकर तैयार हो जाना। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप समझती क्यों नहीं हो? मैंने बोल दिया ना, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। माँ, भले ही आप मुझे जहर देकर मार दो, लेकिन मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करूँगी। आशिमा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद शाम के समय निधि अपने बेटे कुणाल के साथ आशिमा को देखने आती है। आशिमा कुणाल को देखकर ही उस पर लट्टू हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। जिसके बाद निधि रिश्ता पक्का करके चली जाती है और केतकी अपनी बेटी से कहती है, क्या हुआ? तू तो रिश्ते को मना करने वाली थी, फिर क्यों नहीं किया? या जहर क्यों नहीं खाया अभी तक तूने? वो क्या है ना माँ, कि हर माँ का सपना होता है कि अपनी बेटी के घर को बसते हुए देखना। मैंने सोचा कि मेरी बूढ़ी माँ का ये सपना पूरा कर दूं, बस इसलिए हाँ कर दी। और आप हैं कि मुझे ही सुना रही हैं। बस बस, सब समझती हूँ मैं। तुझे कुणाल पसंद था इसलिए हाँ की, लेकिन ये जो मगरमच्छ के झूठे आंसू है ना, यहाँ बहा दे वो ठीक है, वहाँ मत बहाना, ठीक है ना? केतकी इतना कहकर चली जाती है। जिसके बाद गुजरते दिनों के साथ आशिमा की शादी कुणाल से होती है और आशिमा विदाई के टाइम अपनी माँ के गले लगकर पल्लू में झूठा रोते हुए कहती है, माँ, आप मेरे बिना कैसे रहेंगी? दवा टाइम पर ले लेना और मेरी याद आए तो कॉल कर लेना माँ। हे भगवान, अपनी शादी में रोना तो समझ आता है, लेकिन इतना रोना कुछ हजम नहीं हो रहा। खैर, शायद मेरी बहू का अपनी माँ से ज्यादा ही लगाव होगा, मुझे क्या। निधि अपनी बहू और बेटे को लेकर घर आती है। जिसके बाद कुणाल कमरे के अंदर आकर आशिमा से कहता है, देखो आशिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम बहुत पसंद हो मुझे, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते, तो आज के बाद प्लीज रोना मत। अब आपको मैं कैसे बताऊं कि मेरे मगरमच्छ के आंसू ही तो मेरा हथियार है, जो आपको और घर में सबको काबू में रखने के काम आएगा। जी, जैसा आप कहें। इतना बोलकर आशिमा कुणाल को अपने गले से लगा लेती है और वो कुछ प्यार के पल साथ में बिताते हैं। अगली सुबह आशिमा की आँख देर से खुलती है और वो अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए नाश्ता नहीं बना पाती क्योंकि उसे देरी हो गई थी। तभी वहाँ उसकी ननद सीमा को आते देखकर आशिमा मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं? पहली रसोई में मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मैं माँ को याद करते करते ही सो गई थी। अब जगी हूँ। मेरी सास तो मुझे आलसी समझकर घर से निकाल देगी। काश कोई होता जो मेरी मदद कर सकता। भाभी कोई बात नहीं, माँ मंदिर गई है। माँ के आने से पहले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे ननद जी, आप नहीं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। ऐसे आपको तकलीफ देना अच्छा थोड़ी लगता है। भाभी, हम सब एक परिवार के हैं, आप चिंता मत करिए। आप नहा के आइए, मैं सब बना देती हूँ। आशिमा अपने मगरमच्छ के आंसुओं का फायदा उठाकर सीमा से खाना बनवाकर खुद तैयार होकर आती है और खुद के हाथों का खाना बताकर सबको वही खिलाती है। दिन बीतते हैं और अब वो अपनी सास के आगे भी आए दिन रोना रोया करती थी। ऐसे ही एक बार वो अपनी सास के आगे मगरमच्छ के आंसू रोते हुए कहती है, माँ जी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए, एक नया लहंगा लेना है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे पति मुझे वो पैसे कभी नहीं देंगे। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं वो खुद लहंगा खरीद सकती। ये बोलकर आशिमा दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और ये सब देखकर निधि उसे पैसे देते हुए कहती है, ये ले बहू, 10,000 रुपए, 2 लहंगे ले आ, बस रोना बंद कर दे। माना कि ये कहावत है, जिसका दिल बच्चे जैसा होता है वो बात बात पर रो देता है, लेकिन तेरे आंसुओं की टंकी तो 12 महीने भरी रहती है। निधि ये बोलकर चली जाती है, लेकिन हद तो एक बार तब हो गई थी जब उसे अपनी माँ से मिलने जाना था और वो अपने पति और ननद के आगे रोते हुए कहती है, माँ जी, ननद जी, कुणाल जी, मेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई और उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे उनसे मिलने जाना है। मुझे 10-15 दिन के लिए मायके जाने दीजिए। देखो आशिमा, मुझे ऑफिस जाना है, मैं तुमको छोड़ने तो चल नहीं सकता, मेरा ऑफिस जाना जरूरी है।
कोई बात नहीं बहू, मैं और तू चलते हैं। मैं भी समधन जी के समाचार ले आऊंगी। नहीं माँ जी, आप वहाँ जाकर क्या करोगी? वैसे भी वहाँ जाने पर सब आपकी आओ भगत में लग जाएंगे और कोई मेरी माँ पर ध्यान नहीं देगा। आप लोग मुझे कैब करवा दो और कुछ पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी। आशिमा के मगरमच्छ के आंसू की वजह से सब उसकी बात मान लेते हैं और वो मायके जाकर 10 दिन की जगह महीना रुकती है। आशिमा को वापस बुलाने के लिए जब निधि उसे कॉल करती है तो कॉल केतकी उठाकर बोलती है, अरे समधन जी, कैसी है आप? सब कुशल मंगल? कितनी अच्छी है आप केतकी जी। आप सीढ़ियों से गिर गई, फिर भी आपको चिंता मेरी ज्यादा है। किसने बोला आपको मैं सीढ़ियों से गिर गई? बहू ने बताया कि उसे आपकी सेवा करने जाना है और आप सीढ़ियों से गिर गई। बहू बहुत रो रही थी। ये सुनकर केतकी अपनी बेटी का पक्ष ना लेते हुए उसे सब बताती है कि ना तो वो बीमार है और ना ही सीढ़ियों से गिरी थी। ये बात जानकर निधि को गुस्सा आता है और वो अपनी बेटे और बेटी को सब बताती है, जिसके बाद वो तीनों ही अपनी बहू के वापस ससुराल आने पर उसकी बातों और उसके मगरमच्छ के आंसुओं पर यकीन नहीं करते और निधि उसे सुनाते हुए कहती है, बहू, इसका मतलब तेरे आंसू झूठे थे और तू बस नकली आंसू बहा रही थी। आज के बाद हम में से कोई तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा और तेरी सजा ये भी है कि कुछ दिन तक हमको एक फंक्शन में जाना है जिसमें तू नहीं चलेगी। क्या पता तू वहाँ भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाए। पर मम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। बस बोल दिया ना बहू, यही मेरा आखिरी फैसला है। अब से हम तेरे आंसू पर यकीन नहीं करेंगे और तू अब से कहीं नहीं जाएगी। निधि ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब आशिमा अपने घर थी और निधि, सीमा और कुणाल शादी में गए थे, तभी आशिमा अचानक सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके पाँव से खून बहने लगता है। वो बहुत मुश्किल से रेंगते हुए मोबाइल के पास आकर अपने पति को कॉल लगाकर कहती है, कुणाल जी, मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, बहुत खून बह गया है, प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आसिमा, बहुत हो गया है, बस करो आप। मैं सब समझता हूँ, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू। अपना ये नाटक बंद करो और खाना खाकर सो जाओ। जिसके बाद वो अपनी सास को कॉल लगाती है और रोते हुए कहती है, मम्मी जी, मुझे बहुत चोट लगी है, मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ, प्लीज आ जाइए ना। बस बहू, तेरे ये मगरमच्छ के आंसू अब मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। 3-4 घंटे में आएंगे। अब रख कॉल। निधि दर्द से 2 घंटे तड़पती है और फिर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जब उसका पति, ननद और सास घर आती है तो उसे बेहोश देखकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और कुणाल, निधि और सीमा के सामने आशिमा का हाथ थाम कर कहता है, आशिमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी कई बात पे यकीन नहीं किया। तुम्हें चोट लगी थी, तुम्हारा खून बह रहा था और हम पार्टी में थे। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। मैं भी तेरे आंसुओं को समझ नहीं पाई। तू दर्द में हमको कॉल कर रही थी और हम अपनी मस्ती में थे। मम्मी जी, इसमें आप लोगों की नहीं, मेरी ही गलती है। मैंने सारी उम्र मगरमच्छ के आंसू बहाए और आज जब सच में मेरे आंसू आए तो आप लोग कहाँ से यकीन करते। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, लेकिन मैं आप सबसे ये वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी भी मगरमच्छ के आंसू मेरी आंखों में नहीं आएंगे। बहू, तुझे ये बात समझ आ गई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है और मेरी बहू के मगरमच्छ के आंसू बंद हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।